अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी आपका फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें आपने सिविल जो फैमिली लॉज हैं उसके अंदर आपके सामान जहेज के भी केसेस होते हैं, मेंटेनेंस के हवाले से भी केसेस किए जाते हैं और खर्चा नानो नफका जो बच्चों का है और वालदा का है वो किन किन सूरतों में होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपने स्टेप वाइज आपने कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग कैसे करनी है आपने अपने फैमिली केसेस की। जब भी कोई औरत कोर्ट में कोई दावा दायर करती है, सबसे पहले तो वो अपनी एक प्लेंट लिखवाती है, दावा लिखवाती है जिसके अंदर उसके सारे क्लेम्स होते हैं, चाहे वो फुला का है, चाहे वो मेंटेनेंस का है, चाहे वो सामान जहेज का है, चाहे वो गार्डियन का है बच्चों की, चाहे वो कस्टडी का है, वो तमाम चीजें उसमें क्लेम करती हैं। उसके बाद होता यह है कि कोर्ट जो है वो नोटिस करती है मुद्दालय को, मतलब मर्द को जो मुखालिफ होता है उसमें, उसको नोटिस करती है। 3 नोटिस होते हैं और उसके बाद इख्बार इश्तिहार होता है। मीनवाइल अगर तो मर्द कोर्ट में पेश हो जाता है उन नोटिस की बिना पर, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट उसमें दायर करता है, जवाब दावा दायर करता है। और लेट्स सपोज अगर तो मर्द नहीं आता, मुद्दालय नहीं आता कोर्ट में, तो जो अदालत है वो यकतरफा कार्रवाई को इनिशिएट कर देती है। तो यकतरफा कार्रवाई में ये है कि वो अपने शहादतें खुद पेश करते हैं और उसके बाद वो जो क्लेम होता है उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट डिग्री कर देती है, इन केस अगर मुद्दालय नहीं आता। अगर मुद्दालय आ जाता है तो उस सूरत में वो नोटिस के बाद, अखबार इश्तिहार के बाद, वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाती है कोर्ट में और अपना जो उसका क्लेम्स औरत ने किए होते हैं उसको वो डिफेंड करता है, अपने डिफेंस में उसके आंसर्स वो देता है। जब जवाब दावा आ जाता है उसके बाद कोर्ट जो है वो नेक्स्ट डेट जो हियरिंग की डालती है वो ये है कि वो उस पर बहस होती है। बहस होती है दोनों पार्टीज की, मुद्दइया के साइड से भी वकील वो बहस करता है और मुद्दालय की साइड से भी डिफेंस काउंसिल जो है वो बहस करता है। अब बहस के बाद कोर्ट ने ये देखना होता है कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन कहां पे आ रहा है और उन्होंने प्रूव क्या करना है, मुद्दइया ने क्या प्रूव करना है और मुद्दालय ने क्या चीज प्रूव करनी है। तो उस चीज के ऊपर कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम कर देती है। अब इश्यूज फ्रेम करना ये होता है बेसिकली जो भी आपकी लिटिगेशन के अंदर जो भी मेन इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है, तो उस चीज को प्रूव करना और उस चीज को उन्होंने हाईलाइट करना होता है। उन 2 3 4 जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उसमें इश्यूज हैं, उसको वो हाईलाइट कर देते हैं कि आपने इस चीज के ऊपर इसको मुद्दइया ने प्रूव करना है और इसको मुद्दालय ने प्रूव करना है। तो इश्यूज के बाद दोनों पार्टीज अपनी शहादतें लेते हैं। पहले तो शहादत होती है मुद्दइया की, वो अपने गवाहान लेके आती हैं और अपने गवाहान पेश करवाती हैं अदालत में और उसके ऊपर जो डिफेंस काउंसिल है वो जिरा करता है। और दूसरे उसके बाद जो है वो जो मुद्दालय है वो अपने गवाहान लेके आएगा और मुद्दइया का जो वकील होगा वो उसके ऊपर जिरा करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद ये चीज फाइनलाइज होती है तमाम चीजों को देख के जो जब जिरा क्लोज हो जाती है, राइट क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद तो उसकी स्टेज खत्म होती है। उसके बाद जो केस है वो फाइनल आर्गुमेंट्स पे जाता है। फाइनल आर्गुमेंट्स में जाने के बाद दोनों साइड्स के जो वकील हैं वो इसमें बहस करते हैं और उसके बाद जो है जज जो है, कोर्ट जो है वो इस चीज को अपने अकॉर्डिंगली, अपने लॉ के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो इस केस को फैसला करती है। चाहे वो डिग्री करे, कम करे, ज्यादा करे, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर एक फैमिली कोर्ट के केसेस का। और वो बाद की चीजें हैं कि उस डिग्री के खिलाफ अपील करना या आगे हाई कोर्ट में जाना, वो आफ्टर ऑल इसके बाद की चीजें हैं। मेन जो बेसिक आपका प्रोसीजर है वो यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।